विभिन्न जनपद के जिलाधिकारियों ने सर्दी से बचाव के लिए विद्यालयों में अवकाश कर रखा है। प्रशासन की अपेक्षा है कि आप अपने बच्चों को सर्दी के सितम से बचा के रखें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप बच्चे के साथ किस तरीके समय गुजारते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को बाहर पार्क में घूमने न जाने दें, उसे घर पे रखें और उसके साथ समय व्यतीत करें। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि अभिभावक बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करते, जिससे बच्चों की जिज्ञासाएं शांत नहीं हो सकती। छोटे बच्चे अक्सर जिज्ञासा में प्रश्न पूछते हैं। माँ बाप उन प्रश्नों का स्वागत करने के बजाय उन्हें डांट देते हैं। मेरा अनुरोध है सभी अभिभावकों से कि बच्चों की जिज्ञासा को जितना ज्यादा प्रज्वलित करेंगे, उतना ही अधिक आपका बच्चा कुशाग्र बुद्धि का आगे चल करके होगा। इसलिए जो भी वो जिज्ञासा करता है, जो भी प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर आप दें। आप नहीं दे सकते, उसको विद्यालय को बताएं, विद्यालय देगा। अगर आप बच्चे की जिज्ञासा बचपन में शांत कर ले जाते हैं तो बच्चे के साथ बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। मेरा अनुरोध है, छुट्टी का सदुपयोग कैसे किया जाए, इसमें सबसे अच्छा यह है कि माँ बाप दोनों बैठ करके साथ में, या अगर पिताजी नौकरी कर रहे हैं तो केवल माँ बैठ करके साथ में 1 घंटा व्यतीत करे। उसमें केवल बच्चे को बोलने दे, बच्चे की जिज्ञासाएं देखे और उस जिज्ञासा को शांत करे। तो मुझे लगता है कि जिलाधिकारियों द्वारा की गई ये छुट्टी सार्थक रूप में हमारे समाज के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी। करने के पश्चात जो समय बचेगा उसमें आप देखें बच्चे को जो विद्यालय द्वारा कार्य दिया गया है, उस कार्य को वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस कार्य को पूरा कराने में अभिभावक उनका पूरा सहयोग करें। साथ ही स्कूलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन्हें पढ़ाएं तो है ही, लेकिन गृह कार्य अवश्य दें। क्योंकि बच्चे को घर पे 6 घंटे कमरे के अंदर बैठना है। जाड़े का समय में सुबह से लेकर के 6 घंटे उसको घर पे बिताने हैं, तो 6 घंटे का काम उसके पास होना चाहिए। बाद में उसके गार्जियन जो है वो उस काम को पूरा कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। आजकल सबसे बड़ी समस्या जो आम जनमानस में व्याप्त है, मोबाइल की समस्या है। बचपन में बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माँ दूध पिलाने के बहाने उसे मोबाइल के फिगर दिखाना शुरू करती है। मोबाइल कितने नुकसानदायक हैं, इसका अंदाजा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने विद्यालयों में 15 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल देखने पर पूरी तरह रोक लगा दी है और ये भी कहा है अगर बच्चे मोबाइल देखते पकड़े गए तो उसके गार्जियन पर जुर्माना किया जाएगा। कि इतनी बड़ी विभीषिका के रूप में आगे आने वाला है कि बच्चा, ग्रीन लाइट जो निकलती है मोबाइल में से, वो बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। बच्चे का मस्तिष्क जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, उसका विकास रुक जाता है वहीं पर और उसके सोचने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। अभी तो मोबाइल में लगे हुए हैं, अभी एआई आने पर और अधिक भयंकर समस्याएं आने वाली हैं, जिससे अभिभावकों को, शिक्षकों को अभी से अवेयर रहना है। एआई हमारी क्रिएटिव क्षमता को पूरी तरह समाप्त कर देगा, वो कार्य करेगा। मेरा एज अध्यापक मानना है कि एआई का उपयोग विद्यालयों में कम से कम न किया जाए, इसलिए कि एआई इमोशंस नहीं भर पाएगा, नैतिक शिक्षा नहीं भर पाएगा, उन्हें उदाहरण देकर के एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने का विकास नहीं कर पाएगा। थ्योरेटिकल के लिए एआई ठीक है, लेकिन विद्यालयों के लिए एआई बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। जनरेशन बीटा में जन्मे बच्चे इस विभीषिका को सहेंगे, इसलिए अभी से विद्यालयों को और अभिभावकों को इस दिशा में अपना सोचना शुरू करना है कि कैसे हम बच्चे को मोबाइल से बचाएंगे। मोबाइल बच्चे को इतना एडिक्ट करता है जितना एक शराबी को शराब एडिक्ट करती है और बहुत सी जगहों पर अब डी एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां पर बच्चे को रख करके उसकी मोबाइल छुड़वाया जा रहा है। उसी तरीके से जैसे नशे के आदि बच्चे को भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रख करके उसको दिया जा रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है गार्जियन से कि बच्चे का, ठीक है हम मोबाइल पूरा नहीं खत्म कर सकते, कम से कम 24 घंटे में उसका फिक्स कर दें, हम आधे घंटे के लिए मोबाइल देंगे या 1 घंटे के मोबाइल देंगे। और दूसरी बात है, मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है, इस बात पर अभिभावकों को जरूर ध्यान रखना है। बच्चा क्या देख रहा है, बंद कमरे में अकेले बैठकर कहे मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूं, इस बात को अभिभावक कतई विश्वास न करें। अपनी निगाह के नीचे रख करके अगर उसको मोबाइल देते हैं तो उसे मोबाइल से कुछ अच्छी किताबों के बारे में, कुछ अपनी नॉलेज के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है।